राधे कृष्णा। माघ मास महात्म का 18वां अध्याय। श्री वशिष्ठ मुनि कहने लगे, राजन, मैंने दत्तात्रेय जी द्वारा कहा गया माघ मास का महात्म बताया। अब माघ मास के स्नान का फल भी सुनो। हे परम तप, माघ स्नान सब यज्ञों, व्रतों का और तपों का फल देने वाला है। माघ मास में स्नान करने वाले स्वयं तो स्वर्ग में जाते ही हैं, उनके माता और पिता दोनों के कुलों को भी स्वर्ग प्राप्त होता है। जो माघ मास में सूर्योदय के समय नदी आदि में स्नान करता है, उसके माता पिता के 7 कुलों की पीढ़ी स्वर्ग को प्राप्त होती है। माघ मास में स्नान करने वाले दुराचारी और कुकर्मी मनुष्य भी पापों से मुक्त हो जाते हैं, और इस मास में हरि का पूजन करने वाले पाप समुदाय से छूटकर भगवान के समान शरीर वाले हो जाते हैं। यदि कोई आलस से भी माघ में स्नान कर लेता है, उसके भी सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे गंधर्व कन्याएं राजा के श्राप से भयंकर कल को भोगती हुई लोमस ऋषि के वचन से माघ में स्नान करने से पापों से छूट गई। ये वार्ता सुनकर राजा दिलीप विनय से पूछने लगे, हे गुरुदेव, वे कन्याएं किसकी थीं? उनको कब और कैसे श्राप मिला? उनके क्या नाम थे? ऋषि के वचन से कैसे उन्हें श्राप से मुक्ति मिली? और उन्होंने कहा पर स्नान किया? आप विस्तार पूर्वक यह सब कथा भी कहिए। वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, जैसे अरणि से स्वयं अग्नि उत्पन्न होती है, वैसे ही यह कथा धर्म और संतान उत्पन्न करती है। हे राजन, सुख संगीत नामक गंधर्व की कन्या का नाम विमोहिनी था। सुशीला और स्वरवेदी की सुभ्रा, चंद्रकांत की सुतारा और शुभप्रभा की कन्या चंद्रिका, ये 5 सब एक समान आयु वाली और चंद्रमा के समान कांति वाली सुंदर थी। वे कन्याएं कीड़ा करती हुई कुबेर के स्थान में विचरती थी। एक समय कौतुक वश माघ मास आने पर वे एक वन से दूसरे वन में चली गई। मंदिर के पुष्प तोड़कर सरोवर पर गौरी पूजा के लिए गई। स्वच्छ जल के सरोवर में स्नान करके वस्त्र धारण कर मौन होकर बालू मिट्टी की गौरी बनाकर चंदन, कपूर, कुमकुम और सुंदर कमलों से उपचार सहित पूजन करने से वे 5 कन्याएं ताल नृत्य करने लगी। फिर ऊंचे गंधार स्वर में सुंदर गीत भी गाने लगी। जब यह कन्याएं गाने और नाचने में तल्लीन थीं, तो उस समय अछोद नामक उत्तम तीर्थ में वेदनिधि नाम के मुनि के पुत्र अग्निपृषि भी स्नान को आए। वेदनिधि नाम के मुनि के पुत्र वहां पर आए। कमल समान नयन, विशाल छाती, सुंदर भुजाओं वाले कामदेव के समान सुंदर थे। कामदेव से पीड़ित होकर देखो देखो ऐसा कहती हुई उस ब्राह्मण के चित्त में कामदेव का डर उत्पन्न करने लगी और आपस में विचार करने लगी कि यह कौन है? रति रहित होने से कामदेव नहीं और एक होने से अश्विन कुमार नहीं, ये कोई गंधर्व या किन्नर या फिर कौन है? श्री ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवता और बड़े बड़े योगेश्वर भी स्त्रियों के ब्रह्मजाल में मोहित हो गए। वह स्त्रियां जैसे ही उस ब्राह्मण पुत्र के पास आने के लिए आई, तो वो ब्राह्मण पुत्र सोचने लगा कि अब घर चलना चाहिए। तब उसके पास ऋषि पुत्र योग बल के द्वारा अंतर्ध्यान हो गए। ऋषि पुत्र के ऐसे अद्भुत कर्म देखकर वे अप्सराएं हैरान हो गई और डरी हुई चारों ओर देखने लगी। फिर आपस में कहने लगी, यह क्या इंद्रजाल था जो देखते देखते गायब हो गया? तुमको ब्रह्मा ने तुमको विरह रूपी अग्नि में जलाने के लिए ही भेजा। इस प्रकार वो कन्याएं उसको देखकर विचलित हो गई, और जब वो चले गए तो बहुत ही चिंतित हो गई। और वो कन्याएं कहने लगी, क्या तुमको हमारा हम पर विश्वास नहीं? क्या तुम कोई मायावी हो? बिना किसी अपराध के हम लोगों पर क्यों क्रोध करते हो? तुम्हारे बिना हम जी नहीं पाएंगे। जहाँ पर आप गए हो, हमें भी शीघ्र वहाँ ले चलो। हमारा संताप हरो और हमें दर्शन दो। सज्जन लोग तो किसी का नाश नहीं देखते। प्रिय श्रोताओं, इसके आगे का वृत्तांत आप कल की कथा में सुनेंगे। अब सुनिए आज की भागवत कथा। श्री मैत्रेयी जी और विदुर जी के बीच में जो संवाद हो रहा, उसमें श्री मैत्रेयी जी कहते हैं, हे विदुर जी, श्री ब्रह्मा जी के कहने से अंधकार का कारण जानकर देवताओं की शंका निवृत्त हो गई और फिर से सभी स्वर्ग लोक को वापस लौट आए। इधर दति और अपने पतिदेव के कथनानुसार पुत्रों की ओर से उपद्रव आदि की आशंका सदा बनी रहती थी। इसीलिए जब पूरे 100 वर्ष बीत गए, तब उस साध्वी ने 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया। उनके जन्म लेते समय स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में अनेकों उत्पन्न होने लगे, जिससे लोग अत्यंत भयभीत हो गए। जहाँ तहाँ पृथ्वी और पर्वत कांपने लगे, सभी दिशाओं में दाह होने लगा, जगह जगह उल्कापात होने लगा। उनमें से जो उनके वीर से दति के गर्भ से पहले स्थापित हुआ था, उसका नाम हिरण्याकश्यप रखा, और दति के उदर से जो पहले निकला वह हिरण्याक्ष के नाम से विख्यात हुआ। हिरण्याकश्यप
ब्रह्मा जी के वर से मृत्यु भय से मुक्त हो जाने के कारण बड़ा उद्धत हो गया था। उसने अपनी भुजाओं के बल से लोकपालों के सहित तीनों लोकों को अपने बस में कर लिया। वह अपने छोटे भाई हिरण्याक्ष को बहुत प्रेम करता था। वह भी सदा अपने बड़े भाई का प्रीकार करता था। एक दिन वह हिरण्याक्ष हाथ में गदा लेकर युद्ध अवसर ढूंढता हुआ स्वर्ग लोक में जा पहुंचा। उसका वेग बड़ा असहाय था। पैरों में सोने के नूपुर झनक रहे थे, गले में विजय सूचक माला धारण किए हुए थे। दैत्यराज हिरण्याक्ष ने देखा कि मेरे तेज के सामने बड़े बड़े इंद्रादि देवता आदि भी छिप गए। तब उसने अपने सामने न देखकर वह बार बार भयंकर गर्जना करने लगा। फिर वह महाबली दैत्य वहां से लौटकर जल कीड़ा करने के लिए मतवाले हाथी के समान गहरे समुद्र में घुस गया, जिसमें लहरों की बड़ी भयंकर गर्जना हो रही थी। जैसे ही उसने समुद्र में पैर रखा कि डर के मारे वरुण के सैनिक जलचर जीव वहां से भाग गए, घबराकर बहुत दूर भाग गए। महाबली हिरण्याक्ष अनेक वर्षों तक उस प्रकार समुद्र में ही घूमता और सामने किसी प्रतिपक्षी को न पाकर बार बार वायु वेग से उठी हुई उसकी प्रचंड तरंगों पर ही भारी गदा को आजमाने लगा। इस प्रकार घूमते घूमते वह वरुण की राजधानी विभावरीपुरी में जा पहुंचा। वहां पाताल लोक के स्वामी जलचरों के अधिपति वरुण जी को देखकर उसने उनकी हंसी उड़ाते हुए नीच मनुष्य की बात प्रणाम किया और कुछ मुस्कुराते हुए बड़े कटाक्ष से कहा, हे महाराज, मुझसे युद्ध की भिक्षा दीजिए। प्रभु, आप तो लोकपाल राजा और बड़े कीर्तिशाली हैं। जो लोग अपने को वीर समझते थे उनके वीर मद को भी आप चूर्ण कर चुके हैं। और पहले एक बार आपने संसार के समस्त दैत्य दानवों को जीतकर यज्ञ भी किया था। उस मनोन्मत्त शत्रु के इस प्रकार बहुत उपहास करने से भगवान वरुण को क्रोध तो बहुत आया, किंतु अपनी बुद्धि बल से वे अपने क्रोध को पी गए और बदले में उससे कहने लगे, भाई, हमें तो अब युद्ध आदि का कोई लालच नहीं रह गया। भागवत पुराण के सिवा अब हमें और कोई ऐसा दिखाई ही नहीं जो तुम जैसे रणकुशल वीर को युद्ध में संतुष्ट कर सके। अतः हे दैत्यराज, तुम उन्हीं के पास जाओ, वे ही तुम्हारी कामना पूर्ण करेंगे। तुम जैसे वीर उन्हीं का गुणगान किया करते हैं, वे बड़े वीर हैं। उनके पास पहुँचते ही तुम्हारी सोखी पूरी हो जाएगी और कुत्तों से घिरकर वीर सैन्य पर तुम शयन करने लगोगे। वे तुम जैसे दुष्टों को मारने और सत्पुरुषों पर कृपा करने के लिए अनेक प्रकार के रूप धारण किए करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे तात, वरुण जी की यह बात सुनकर वह दैत्य बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने उनके इस कथन पर ही तू उनके हाथ से मारा जाएगा कुछ भी ध्यान नहीं दिया, परंतु तुरंत नारद जी से श्री हरि का पता लगाकर रसातल में पहुंच गया। वहां उसने विश्व विजय वराह भगवान को अपनी दाढ़ों की नोक पर पृथ्वी को ऊपर की ओर ले जाते हुए देखा। वे अपने लाल चमकीले नेत्रों से उसके तेज को हरे लेते उन्हें देखकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ा और कहने लगा, अरे यह जंगली पशु यहाँ जल में कहाँ से आ गया। तब वराह भगवान कहने लगे, अरे ना समझ, इधर आ, इस पृथ्वी को छोड़ दे। इसे विश्व विधाता ब्रह्मा जी ने हम रसातल वासियों के हवाले कर दिया है। इसी से हमारे शत्रुओं ने हमारा नाश कराने के लिए तुझे पाला है। ओ मूढ़, तेरा बल तो योग माया ही है और कोई पुरुषार्थ तुझमें थोड़ी ही है। आज तुझे समाप्त कर मैं अपने बंधुओं का शोक दूर करूंगा। जब मेरे हाथ से छुटी हुई गदा के प्रहार से सिर फट जाने के कारण तू मर जाएगा, तब तेरी आराधना करने वाले जो देवतागण और ऋषिगण हैं, वे सब भी जड़ कटे हुए वृक्षों की भांति स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। हिरण्याक्ष भगवान को इस प्रकार दुर्वचन बाणों से छेदे जा रहा था, परंतु उस समय वह भगवान अपने दांतों की नोक पर स्थित पृथ्वी को भयभीत देखकर वह चोट सहन कर गए और जल से उसी प्रकार बाहर निकाल आए जैसे ग्रह की चोट खाकर हथनी सहित गजराज निकल आते हैं। जब उनकी चुनौती का वरह भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया, तब वे जल से बाहर आने लगे। जब ग्रह जैसे गज का पीछा करता है, ठीक उसी प्रकार पीले केस और तीखी दाढ़ों वाले इस दैत्य ने बराह भगवान का पीछा करना प्रारंभ कर दिया और वज्र के समान कड़क कर वह कहने लगा, तुझे भागने में लज्जा नहीं आती? सच है, पुरुषों के लिए कौन सा काम ना करने योग्य है। भगवान ने पृथ्वी को ले जाकर जल के ऊपर व्यवहार योग्य स्थान में स्थित कर दिया और उसमें अपनी आधार शक्ति का संचार किया। उस समय हिरण्याक्ष के सामने ही ब्रह्मा जी ने
उनकी स्तुति की और देवताओं ने फूल बरसाए। तब श्री हरि ने बड़ी भारी गदा लिए अपने पीछे आ रहे हिरण्याक्ष से, जो कि सोने के आभूषण और अद्भुत कवच धारण किए हुए था तथा अपने कटु वचनों से उन्हें निरंतर आहत कर रहा था, अत्यंत क्रोधपूर्वक हंसते हुए कहा। अब वराह भगवान हिरण्याक्ष से कहने लगे, अरे सचमुच ही हम जंगली जीव हैं जो तुझ जैसे ग्राम सिंहों को ढूंढते फिरते हैं। अरे ओ दुष्ट वीर पुरुष, तुझ जैसे मृत्यु पास में बंधे हुए अभागे जीवों को की आत्मा का ध्यान नहीं देते। वीर के सामने युद्ध में ठहर सके, फिर भी हम जैसे तैसे तेरे सामने खड़े हैं। तुझ जैसे बलवानों से बैर बांधकर हम भला जा भी कहाँ सकते हैं। तू पैदल वीरों का सरदार है, इसीलिए अब निशंक होकर बूंद छोड़कर हमारा अनिष्ट करने का प्रयत्न कर और हमें मारकर अपने भाई बंधुओं के आंसू पोंछ। अब इसमें देर मत कर। जो अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता वह असभ्य है, भले आदमियों में बैठने लायक नहीं होता है। मैत्रेयी जी कहने लगे, हे विदुर जी, अब भगवान ने इस प्रकार रोष से उस दैत्य का खूब उपहास किया और तिरस्कार किया। तब वह पकड़कर खिलाए जाते हुए सर्प के समान क्रोध से तिलमिला उठा। वह खींचकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। उसकी इंद्रियां क्रोध से भर गईं। फिर वह अपनी गदा को बार बार घुमाने लगा। तब श्रीहरि क्रोधित होकर बड़े वेग से उसकी ओर झपटे। स्वभाव विदुर जी, जब प्रभु ने शत्रु की दाईं भौं पर गदा की चोट की, गदा युद्ध में कुशल हिरण्याक्ष ने उसे बीच में ही अपनी गदा पर ले लिया। इस प्रकार श्रीहरि हिरण्याक्ष एक दूसरे को जीतने की इच्छा से अत्यंत क्रुद्ध होकर आपस में अपनी भारी गदाओं से प्रहार करने लगे। उस समय उन दोनों में ही जीतने की होड़ लग गई। दोनों के ही अंग गदाओं की चोटों से घायल हो रहे थे। अपने अंगों के घावों से बहने वाले रुधिर की गद से दोनों का ही क्रोध बढ़ता जा रहा था। विदुर जी, जब इस प्रकार हिरण्याक्ष और माया से बराह रूप धारण कराने वाले भगवान यज्ञ मूर्ति पृथ्वी के लिए द्वेष बांधकर युद्ध करने लगे, तब उसे देखने के लिए वहां ऋषियों के सहित ब्रह्मा जी भी आ गए। वे हजारों ऋषियों से घिरे हुए थे। अब उन्होंने देखा कि यह दैत्य तो बड़ा सूरवीर है, उसमें भय का नाम मात्र तक नहीं, वह मुकाबला करने में भी सामर्थ्य है और उसके पराक्रम को चूर करना बड़ा कठिन था। तब वे भगवान आदि शुकर रूप वराह जी से इस प्रकार कहने लगे, हे देव, मुझसे वर पाकर यह दुष्ट दैत्य बड़ा प्रबल हो गया है। इस समय यह आपके चरणों की शरण में रहने वाले देवताओं, ब्राह्मणों, गांवों और अन्य निरपराध जीवों को बहुत ही हानि पहुंचाने वाला है। इसकी जोड़ का और कोई योद्धा ही नहीं है और मेरे वरदान से यह प्रबल हो गया है। उससे पहले ही आप अपनी योग माया को स्वीकार करके इस पापी को मार डालिए। हे प्रभु, देखिए, लोगों का संहार करने वाली संध्या की भयंकर बेला आ रही है। हे प्रभु, आप उससे पहले ही इस असुर को मारकर देवताओं को विजय प्रदान कीजिए। इस समय अभिजीत नामक मंगलमय मुहूर्त का भी योग आ गया है, अतः अपने सुहृदय हम लोगों के कल्याण के लिए शीघ्र इस दैत्य का नाश करिए। फिर भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया। मैत्रेयी जी कहते हैं, हे विदुर जी, श्री ब्रह्मा जी के यह कपट रहित अमृत में वचन सुनकर भगवान ने उनके भोलेपन पर मुस्कुराकर अपने प्रेम पूर्वक कटाक्ष के द्वारा उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, क्योंकि श्री ब्रह्मा जी ने बराह भगवान से हिरण्याक्ष का वध करने के लिए उनसे प्रार्थना की थी। फिर उन्होंने झटपट अपने सामने निर्भय विचरते हुए शत्रु की रूढ़ी पर गदा मारी, किंतु हिरण्याक्ष की गदा से टकराकर वह गदा भगवान के हाथ से छूट गई और टक्कर काटती हुई जमीन पर गिरकर सुशोभित हुई। किंतु यह बड़ी ही अद्भुत सी घटना हुई। उस समय शत्रु पर वार करने का अच्छा अवसर पाकर हिरण्याक्ष ने उन्हें शस्त्रहीन देखकर युद्ध धर्म का पालन करते हुए उन पर आक्रमण नहीं किया। उसने भगवान को क्रोध बढ़ाने के लिए ही ऐसा किया था। गदा गिर जाने पर और लोगों का हाहाकार बंद हो जाने पर प्रभु ने उसकी धर्म बुद्धि की प्रशंसा की और अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। चक्र तुरंत ही उपस्थित होकर भगवान के हाथ में घूमने लगा, किंतु वे अपने सम्मुख पार्षद दैत्य हिरण्याक्ष के साथ विशेष रूप से कीड़ा करने लगे। उस समय उसके प्रभाव को न जानने वाले देवताओं के यह विचित्र वचन सुनाई देने लगे, प्रभु आपकी जय हो। फिर भगवान वराह ने अपना प्रेत सुदर्शन चक्र छोड़ा। उस समय अपने पति का कथन स्मरण हो आने से दति का हृदय सहसा कांप उठा और उसके स्तनों से रक्त बहने लगा। अपना माया जाल नष्ट हो जाने पर वह दैत्य फिर भगवान के पास आया। उसने उन्हें क्रोध से दबाकर चूर चूर करने की इच्छा से अपनी भुजाओं में भर लिया, किंतु देखा कि वे तो बराह ही खड़े हैं। अब वह भगवान को वज्र के समान कठोर मुक्कों से मारने लगा। तब इंद्रदेव ने जैसे वृत्तासुर पर प्रहार किया था, ठीक उसी प्रकार भगवान ने उसकी कनपटी पर एक तमाचा मारा। विश्व विजय भगवान ने यद्यप बड़ी उपेक्षा से तमाचा मारा था, तब भी उसकी चोट से हिरण्याक्ष का शरीर घूमने लगा। उनके नेत्र बाहर को निकल आए और हाथ पैर
बाल छिन्न भिन्न हो गए और वह निष्प्राण होकर आंधी से उखड़े हुए विशाल वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। हिरण्याक्ष का तेज अब भी मलिन नहीं हुआ और चरण प्रहार से उनका मुख देखते ही देखते इस दैत्यराज ने अपना शरीर त्यागा। यह हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप भगवान के ही पार्षद हैं। इन्हें श्रापवश या अधोगति प्राप्त हुई है। अब कुछ जन्मों में यह फिर से अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे। देवतागण कहने लगे कि हे प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। आप संपूर्ण यज्ञों का विस्तार करने वाले हैं तथा संसार की स्थिति के लिए शुद्ध मंगल विग्रह प्रकट करते हैं। मैत्री जी कहने लगे कि हे विदुर जी, इस प्रकार महापराक्रमी हिरण्याक्ष का वध करके भगवान आदि वराह अपने अखंड आनंदमय धाम को पधार गए। उस समय ब्रह्मादि देवतागण उनकी स्तुति कर रहे थे। भगवान अवतार लेकर जैसी लीलाएं करते हैं और जिस प्रकार उन्होंने भीषण संग्राम में खिलौने की भांति महापराक्रमी हिरण्याक्ष का वध कर डाला। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।